अगर तुमने इस कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक? मैं साद से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपना साया भी उस पर नहीं पड़ने देना चाहती। इतनी बड़ी खुशी आई है, कम से कम आप ही को ना हमें घर देना चाहिए। घर? हाँ नहीं तो क्या, फवाद भाई को इतनी बड़ी खुशी दी आप ही ने, बच्चे की खुशी में घर दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर मेरी बच्ची को कोई तकलीफ पहुंची या तुम लोगों ने कोई ज्यादती की तो इस घर में मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, समझी तुम? आ जाओ। अम्मा जान, वो ड्राइवर सत्ते के बकरे दारुल अमान में दे आया है। अल्लाह कबूल करे, मेरे बच्चे पे रहम करे। ठीक है, तुम सादिक से कहना कि गाड़ी निकाले, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। साद कैसा है? साद ठीक है, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, तफसील से मुझे बताओ क्या हुआ? डॉक्टर्स ने कहा जॉन्डिस है, थोड़ी केयर करें, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मैं तो भी हॉस्पिटल ही आने वाली थी, इसीलिए मैं घर आती फौरन आपके पास आया। अच्छा किया। मैं शावर ले लूं, बहुत थक गया हूँ। मीना, सारा से को मेरा नाश्ता बना दे, मुझे ऑफिस भी जाना है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम बेटा, तुम ठीक हो ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैं नाश्ते का ही पूछने आ रही थी आपसे। नाश्ता सारा बना देगी, तुम साथ का ख्याल रखो। पूरी रात के जागे हुए, थोड़ा आराम तो कर लें। अहम मीटिंग है, जाना पड़ेगा मुझे। बेटा ठीक कह रही है। अम्मा जान, अहम मीटिंग है। चलो तुम मुझे साथ के पास लेके चलो। जी शाम। वो सारा भाभी, पहले ये बताओ साद की तबीयत ठीक है? हाँ वो ठीक है। फरवा भाभी और फवाद भी उसे लेकर घर आ गए। शुक्र है। वो फवाद भी कह रहे हैं कि आप उनके लिए नाश्ता बना दें। अच्छा, मैं बनाती हूँ। शक्ल भाई को बोलो ऑमलेट के लिए प्याज और टमाटर काटने आ रही हूँ। जी भाई। सो गया बेटा? जी अम्मा जान, बहुत मुश्किल से सोया है। जब से साथ बीमार हुआ है, रूह तड़प सी गई है मेरी। बेटा, औलाद की मोहब्बत ऐसे ही होती है। माएँ तो अपने आप को भूल जाती हैं। ठीक कह रही हैं आप। फरवा, अम्मा जान साथ आ गया। कैसी तबीयत है फरवा साद की? सो रहे? अच्छा, मैं देखती हूँ उसे। नहीं, तुम उसके पास मत जाओ, बल्कि उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। तुम्हारी बदनजर की वजह से साथ बीमार हो गई। तुम्हें कहा था ना कि उसको अपने पास मत बुलाओ, मत घूमो उसके आसपास, लेकिन तुमने वही किया और देखा क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। फवाद, तुम हर चीज से इतने बेखबर हो जाओगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें कुछ मालूम है फरवा ने मेरी बहन को किस तरह टॉर्चर किया? सुन रही हो? क्या कह रही है माँ जान?
आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। फवाद, तुम इन बातों में दखल मत दो। क्यों ना बोलूं? ये मेरी बीवी है जिसे आप मोहब्बत से इस घर में ब्याह कर लाई थी, और आप कहती थी कि आप खुशकिस्मत है कि ऐसी बहू मिली आपको, और अब अचानक ही मनहूस हो गई। अम्मा जान, पढ़े लिखे लोगों को ये बातें जेब नहीं देती। लगता है बाहर झगड़ा हो रहा है। मैं देखता हूँ। हाँ, इस घर में तो रोजाना का तमाशा है। और तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारी ढाल, तुम्हारा शौहर। मत रो। क्या हुआ भाई? जी बात है कि बताते हुए शर्म आ रही है मुझे, लेकिन इन ख्वातीन को कोई एहसास ही नहीं है। फवाद, बस करो, बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूं। सारा ने तो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी है। जब तक ये पट्टी नहीं उतरेगी तुम्हें कुछ साफ नहीं दिखाई देगा। अम्मा जान, मैं कोई बेवकूफ इंसान नहीं हूं। इतने सालों से सारा के साथ रह रहा हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि सारा क्या है। और खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें और दूसरों की बातों में आकर इसका दिल मत दुखाएं। दूसरों से मुराद आपकी मैं तो नहीं हूं। फरवा, बात को बढ़ाओ मत। बात तो आपने शुरू की है फवाद। आपके कहने का क्या मतलब है कि इस घर में फसाद की जड़ मैं हूं? तुमने जो समझना है समझो, लेकिन इस घर का माहौल पहले ऐसा नहीं था जो अब है। इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूं मैं यहां से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा तो वो सारा है। फवाद, तुम्हें लग रहा है ना कि इसके साथ यहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, तो तुम उसे आज ही ले जाओ यहाँ से। महाजान, आप तो मुझे इस घर में खुद ब्याह के लाई थी। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। मुझे मत निकालें प्लीज। अच्छा, बहुत हो गया, ले जाओ इसे फवाद। नहीं फवाद, नहीं अम्मा जान, मुझे मत निकालें प्लीज। फवाद, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं। भाई बात सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? भाभी, ये भाई, अम्मा जान ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? तुम चुप करो। ये सारा भाभी का भी घर है। हमारा घर छोटा पड़ गया, हमारे दिल। बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? ज्यादती है अम्मा ये उनके साथ। तो तुम अपनी माँ को इल्जाम दे रहे हो? सारा को मैं इस घर में ब्याह के लाई थी, और आज मैं उसे इस घर से जाने को कह रही हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है। तो किसी को तकलीफ में डाल के आप खुद सुकून में रह सकती हैं? अपनी सोच को बदलें। ये गलत कर रही हैं आप सारा भाभी के साथ, जुल्म है ये उन पे। ये मेरा घर है और मैं वही करूंगी जो मुझे मुनासिब लगेगा। तुम अपनी बीवी को संभालो।
ये मेरा घर है, मैं इस घर को नहीं छोड़ सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी पैकिंग कर लो, मैं आज ही कोई घर देखता हूँ। ये सब मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो क्या आप भी निकाल देंगे? जज्बाती मत बनो। जिस घर में सुकून और प्यार ना हो वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। इस घर के लोगों के दिलों में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। मैं नहीं छोड़ूंगी घर, ही मेरा घर है। हाँ भाई, सही तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें। जब शौहर अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के गुण गाएगा तो बीवी को तो बुरा लगेगा ना। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। देखो, इस बात पर तो मुझे भी एतराज है। इस घर में सिर्फ एक ही औरत है जिसके पीछे सारे आदमी लट्टू बने घूमते हैं। अब चाहे वो मेरा शौहर हो या फिर तुम्हारा। क्या मतलब? अब तक तो तुम्हें भी इस घर में अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका होगा, जैसे कि मुझे हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं? अब यूं ही तो सऊद सारा के गुण नहीं गाता फिरता ना। पूरे घर में सिर्फ उसे सारा ही तो पसंद है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। और तुम कुछ भी नहीं कर पाई? मैं क्या करूं भाभी, सऊद मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। बल्कि उन्होंने तो मेरी कसम खाई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लगता है कि आज हकीकत तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। एक मिनट। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है सारा को उस घर से निकाल के। लेकिन सऊद ने मेरे इस फैसले पे बहुत एतराज किया है और मुझे। क्या? सऊद ने एतराज किया? उसका एतराज करना तो बनता ही नहीं, डांट देना था आपने उसको आगे से। और मुझे समझ में नहीं आता हर कोई क्यों उसका हमदर्द बनता फिरता है। उसने तो मुझे इस घर की बेसुकूनी का कसूरवार ठहरा दिया। क्या? सऊद की इतनी जुर्रत? एक बात बताएं, आपने आगे से उसे थप्पड़ क्यों नहीं लगाया है? और अम्मी मेरी बात सुन लें, आप ना अपने फैसले पे डटी रहें और सारा को इस घर में नहीं रहने देना, मैंने बता दिया आपको। ठीक कह रही हूँ। इतना झूठ? भाभी, सऊद ने मुझसे हमेशा कहा है कि सारा भाभी की सिर्फ वो इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत तो नहीं, कुछ और ही लग रहा है। देख तो रही हो किस तरह इज्जत की जा रही है। ये तस्वीरें आपको कहाँ से मिली? तुम ये छोड़ो कि तस्वीरें कहाँ से मिली, तुम ये देखो कि इन पिक्चर्स में हो क्या रहा है। लेकिन तुम प्रॉमिस करोगी मुझसे, है ना? तुम किसी को नहीं बताओगी कि तस्वीरें मैंने तुम्हें दिखाई हैं। बहन हो ना मेरी।
मुझे यकीन नहीं आ रहा सऊद मुझसे इतना झूठ बोल सकता है। कल रात भी मैंने उन दोनों को चुपके से बातें करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरी गलतफहमी है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो उनकी बातों में आ गई। अल्लाह, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर तक नहीं हुई। ये तो बहुत ही दुख की बात है। इसका मतलब यह है कि सऊद तुम्हारे नहीं बल्कि सारा के कब्जे में है। क्या करोगे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार के? मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दो उसे, चली जाओ यहां से। एक मिनट नहीं रहूंगी इस घर में। मैं समझता ही है अपना, उसके बगैर रह नहीं सकती। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उसका फ्रेंड। एक मिनट नहीं रुकूंगी मैं इस घर में। पता नहीं क्या समझ। सबके सब एक जैसे। क्या है? तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये यार, घर पे होंगे कपड़े और एक मिनट देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। किसी का खरीद मैंने बर्दाश्त ही नहीं की। मुझे एक फुली फर्निश्ड लग्जरी घर चाहिए। आप लोकेशंस व्हाट्सएप कर दें, मैं देखकर बताता हूँ कि कौन से घर विजिट करने हैं। अगर आज ही कुछ हो जाए तो अच्छा है। उसे सारा और सऊद की कुछ मशकूक हरकतें नजर आ रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? एक्चुअली सऊद ने भी बहुत बार सारा को फेवर किया है और कई बार हिना के सामने सारा की तारीफ की है। जिस घर में शौहर बीवी से ज्यादा भाभी को इज्जत दे, उस घर में रहने का क्या फायदा? मुझे बस तलाक चाहिए। दिल ने आँखों से हिना, कहीं जा रही हो क्या? जी, अपने घर। अब इस घर में मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगी। लेकिन सऊद को बताया, इस तरह तो नाराज हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं उसे बताने की और ना ही मैं बताऊंगी। जिस औरत का शौहर ही उसका अपना ना हो, तो शौहर का घर कैसे अपना हो सकता है? जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। अरे ऐसे मत करो, बात बढ़ जाएगी। मुझे परवाह नहीं है, बल्कि इनफैक्ट अब तो लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं सऊद से तलाक ले रही हूँ। देखो, तुम इतनी सी बात का इशू मत बनाओ। वो पिक्चर्स तो मुझे किसी ने सेंड की थी, मैंने तुमसे शेयर कर ली। झूठ भी तो हो सकती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब झूठ नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, तुम बहन हो ना मेरी? तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। प्लीज किसी को मत बताना कि वो पिक्चर्स मैंने तुमसे शेयर की थी। तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बताया। प्लीज मेरी इज्जत रख लेना, किसी को मत बताना।
ठीक है, आप फिक्र नहीं करेंगे। मत जाओ ना प्लीज, रुक जाओ। नहीं भाभी, मैं नहीं रो सकती, अब तो फैसला कोर्ट में ही होगा। हिना रुक जाओ ना। हिना एक पत्ता तो साफ हुआ। सारा, तुम भी बहुत जल्द इस घर से चली जाओगी और इस घर की मालकिन सिर्फ मैं होंगी। अम्मा जान वो खैरियत बेटा, क्या हुआ है? वो हिना घर छोड़कर चली गई है। क्या? घर छोड़? क्यों? एक मिनट। वो उसे सारा और सऊद की कुछ मशकूक हरकतें नजर आ रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? एक्चुअली सऊद ने भी बहुत बार सारा को फेवर किया है और कई बार हिना के सामने सारा की तारीफ की है। इस वजह से दोनों के दरमियान काफी दिनों से झगड़े भी चल रहे थे। नहीं, कोई गलतफहमी, जरूर कोई गलतफहमी हुई। जी गलतफहमी ही हुई है अम्मा जान। मैं तो उससे बहुत समझा रही थी, मगर वो तो कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उसका कहना यह है कि उसके पास कुछ सबूत मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो अकीके में भी नहीं आई थी। कैसे सबूत? मुझे तो शर्म आ रही है, मैं किस मुंह से बताऊं। आप बेटा, आप बैठे ना, बैठे। हिना ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। आप संभालें खुद को अम्मा जान। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना है। सऊद, सारा, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये क्यों नहीं सोचती कि सऊद सारा को फवाद से ज्यादा फेवर क्यों करता है? अच्छा, आप टेंशन नहीं लें, आप पानी पिए, ये लें पानी पिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी पिए अम्मा जान। हिना, हिना क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो बेटा? मामा, मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ। ये क्या कह रही हो? मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं वो घर छोड़ आई हूँ। मैंने फैसला कर लिया, मुझे तलाक चाहिए सऊद से। अरे मगर हुआ क्या है बेटा? कुछ तो बताओ मुझे। जिस घर में शौहर बीवी से ज्यादा भाभी को इज्जत दे, उस घर में रहने का क्या फायदा? मुझे बस तलाक चाहिए। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? मम्मा, मैंने आपसे जुबानी की बहुत कोशिश की, लेकिन सऊद और सारा भाभी के दरमियान ताल्लुकात सही नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगी। हिना, कैसी बातें कर रही हो बेटा? मुझे तो लगता है जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है, देखा है मैंने खुद। या अल्लाह, सुना तुमने? देख लिया? बड़ी तारीफें करती थी ना अपने घर वालों की, अब पता चला अंदर खाते क्या हो रहा है। मेरी बात सुने, आप मुझे किसी चीज का इल्जाम नहीं दे सकती। ये रिश्ता आप लोग ने खुद किया था, मैंने नहीं करवाया था। मारिया, अगर मेरी बेटी उस घर में ना रही तो तुम भी इस घर में नहीं रह सकती। कैसे नहीं रहूंगी मैं इस घर में? हिना खुद वो घर छोड़ के आई है, किसी ने निकाला नहीं है, और ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी आप? अगर मेरी बेटी वहां ना रही ना तो मैं देखती तुम यहाँ कैसे रह सकती हो। इतना बड़ा जुल्म हो जाए और मैं चुप रहूं, हो नहीं सकता। मुझे उस घर में नहीं जाना। मुझे अच्छा बस ना, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, बस चुप करो, चुप करो, बस बस बस।
हिना, चलो जल्दी से उठो। क्यों? हाँ बस ऐसे ही आउटिंग का दिल कर रहा है। नहीं, मेरा मूड नहीं है जाने का। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरे साथ बाहर जाओगी तो ठीक हो जाओगी। जल्दी उठो, मैं चेंज कर लूँ। भाभी, आपने हिना को कहीं देखे? नहीं, फवाद मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे देर हो रही है। साउद, मेरे कमरे में आओ, जरूरी बात करनी है। जी मैडम। तुम्हें पता है हिना घर छोड़कर चली गई है? घर छोड़कर चली गई है? क्यों? तुम इतने बेहोश हो, वो इस घर को और तुम्हें छोड़कर चली गई है, और जिस वजह से वो गई है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे कहूं। क्या इस बात में सच है कि तुम और सारा? मैडम प्लीज, हिना ने शक का जहर आपके जहन में भी घोल दिया। हर शक की कोई ना कोई बुनियाद होती है। इस बात में सच्चाई है या नहीं? आपको अपनी औलाद की तरबियत पे यकीन नहीं है? मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है, लेकिन तुम इतना अरसा बाहर रहे हो, तुम्हारा इखलाक गिर भी सकता है। मजान, मैंने बाहर रहते हुए भी इखलाक से गिरी हुई कोई हरकत नहीं की। दिमाग खराब है उसका। मुझे आपकी कसम, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपको यकीन करने तो करें, नहीं तो आपकी मर्जी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है तुमने मुझे किसी आजमाइश में नहीं डाला। लेकिन हिना ने मुझे जिस आजमाइश में डाला है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। वकार, अभी भी खामोश बैठे रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे? अरे देखो, तुम्हारी बहन को इसके ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। बात क्या हुई थी? तुम्हें सऊद ने खुद निकाला है? मैं खुद वो घर छोड़ के आई हूँ। भाई, मैं अब सऊद के साथ नहीं रह सकती। इसकी क्या वजह? तुम्हारा अपना फैसला था उसके साथ शादी करने का। था, पर उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतना घटिया इंसान, न जाने उसके कितने अफेयर्स हैं। मैं ऐसे कैरेक्टर लेस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मारिया, मारिया! क्या हो गया? क्यों इतना शोर कर रहे हो? तुम्हारे भाई में कोई शर्म है? कौन बीवी अपने शौहर को छोड़कर आती है? यकीनन तुम्हारे भाई ने इसे डिग्रेड किया होगा। पूछो उससे क्या बात है। मैं क्यों पूछूं? इस सब की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं ना। आप खुद सऊद को फोन करके पूछ लें। वैसे तुम्हारा भाई इतना घटिया और कमीना निकलेगा ना, इसका अंदाजा नहीं था हमें। तुम्हारा भाई मेरी बहन को टॉर्चर नहीं कर सकता। ये कहां की शराफत है? इसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। ऐसे इसके भाई दो दो शादियां यूं ही नहीं करते। हाँ,
मेरे भाइयों ने 2 शादियां की हैं, लेकिन आपने भी तो अपनी बेटी की दूसरी शादी कराई है ना, बल्कि आपकी बेटी तो तीसरी के चक्कर में है। माया, बकवास बंद कर अपनी। भाई ये देखिए, सऊद मुझे तलाक देने की धमकी दे रहा है। तुम्हारा भाई अगर मेरी बहन को तलाक देगा ना, तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। दफा हो जाओ, निकलो। ठीक है, मैं नहीं रहना चाहती इस घर में, लेकिन मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। बस बस चुप करो। अरे तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ जिंदा है अभी। सऊद को तो ऐसा मजा सिखाएंगे, याद रखेगा। मामा, सऊद की इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब उसका किया धरा है। उस घटिया औरत ने ट्रैप किया है सऊद को। सऊद ऐसा नहीं था। उसकी तो तुम फिक्र मत करो, उससे तो ऐसा बदनाम करूंगी कि याद रखेगी वो। हाँ। बस बस मेरे बच्चे, नहीं था। चलो बैग समेटो, हम नहीं रहेंगे, मामा के साथ जा रहे हैं। रखो उसमें, जल्दी करो, मैंने कहा। चलो। खबरदार, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ये मेरी औलाद है, मेरे साथ जाएगी, चाहे तो मुझे कत्ल क्यों ना कर दो। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। मेरे बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा, आप मम्मा को रोज क्यों डांटते रहते हैं? करो। तुम्हारी मामा की हरकतें ही ऐसी हैं। इसकी नहीं, इसके पूरे खानदान की हरकतें ऐसी हैं। मेरे खानदान को बीच में मत लाना, समझ आइए। और ये मेरी औलाद है, मेरे साथ ही जाएगी। पापा, मम्मा तो चले रहेंगे। चलो। बात सुनो, तुम माँ के साथ जा रही हो ना, आइंदा मुझे फोन नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा, समझी? ठीक है, मुझे बस मम्मा ही चाहिए। और मुझे भी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। चलो, बहन का बैग उठाओ, बहुत हो गया। देखो क्या बनाया है। अरे बिरयानी, अम्मा बड़ी खुश चल रही हो, सब खैर तो है? खाना खा लो, फिर खुशी की बात सुनाऊंगी। नहीं, अब पहले खबर सुनाओ, फिर खाना खाऊंगा। वो ना सुरैया रिश्ते वाली आई थी, तेरे लिए इतनी प्यारी लड़की दिखाई है, सच्ची मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छा, तस्वीर लाके दिखाती हूँ। वाह, है ना? लड़की तो अच्छी है ना? बस फरवा को दिखाऊंगी, उसे पसंद आ गई तो फौरन रिश्ते की बात चला लूंगी। क्या मतलब, अब मेरी शादी भी आप ही की मर्जी से होगी? हाँ, इस घर में हर काम उसकी मर्जी से होगा। अरे पागल, शादी का खर्चा कौन उठाएगा? पता है लड़की वाले बहुत अमीर हैं, उसका बाप और भाई अमेरिका रहते हैं। हमारे मुंह को देख के थोड़ी रिश्ता देंगे। फरवा जाएगी अपनी बड़ी सी गाड़ी में, फौरन हाँ कर देंगे वो। और अगर आप ही ने रिजेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है, उसकी मर्जी के बगैर रिश्ता तो नहीं करूंगी ना। ये क्या बात हुई? हम गरीबों को कौन रिश्ता देगा है? क्या तो तू इस काबिल हो जा। नहीं पूछती मैं उससे। खाना खा, पानी लेके आती हूँ तेरे लिए।
बातें करता रहता है, बस अच्छा खासा मूड मेरा खराब कर देता है। अम्मा जान पानी। थैंक यू बेटा। क्यों परेशान हो रही हैं आप? पूरे हालात और दिन हमेशा एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में क्या हुआ। सब कुछ आपके सामने ही तो हो रहा है। अब देखिए ना, पहले सारा ने आपको बेसुकून किया और अब बेचारे हिना और सऊद को। सारा को क्या हो गया? आप अभी भी समझ नहीं पाई उसको। पहले उसकी हासिद फितरत खुल के आपके सामने नहीं आई थी। अब जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो वो खुल के खेल रही है। आप परेशान नहीं हो, आपके सर में वैसे ही बहुत दर्द है। मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। शुक्रिया बेटा, खुश रहो। अम्मी, तो मारिया की आवाज है। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? मारिया भी? हाँ, मैं हूँ। खुश हो जाओ तुम। तुम्हारी वजह से वकार ने मुझे और बच्चों को घर से निकाल दिया। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने मना किया था ना, हिना और तुम्हारी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कोई मैच नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक दफा भी बात नहीं सुनी। यार आप ही, मेरा और उसका मसला है ना, वकार भी बीच में क्यों आ रहे हैं? तो मुझे समझ में नहीं आता ये दोनों भाई मेरे कितने बेवकूफ है। और वकार अपनी बहन और माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है, तुम्हें पता है? इन्हीं हरकतों की वजह से वकार मुझे तलाक दे देगा, लेकिन तुम दोनों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे। और उन्हें अपनी बहन की गलती नहीं नजर आ रही। मेरी बात, गलती सारी तुम्हारी है। तुम क्यों उस मनहूस औरत के पीछे इस तरह मंडलाते फिरते थे? बताओ मुझे। करा लिया ने अब जो होना था? मारिया भी मेरी बात सुने, मुझे हर किसी को जस्टिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं है। मैं जो हूं ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और ना ही मैं किसी को अपने कैरेक्टर पे उंगली उठाने दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, भुगतना तो सब कुछ हमें पड़ेगा। सिर्फ हमें। ये क्या हो रहा है? इसकी वजह से मैं घर से निकाली गई हूँ। इसने हिना को घर से निकाल दिया और उसकी वजह से वकार ने मुझे घर से निकाल दिया। अभी झूठ बोल रही है ये अम्मा जान। वो खुद घर छोड़ के गई है, मैंने उसे नहीं निकाला। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब कुछ हुआ? जवाब दो। बस कर दे मारिया, अभी मैं भूल ना जाऊं फिर।